उस टेक्नोलॉजी से काम करके कमाने वाले लोग कम हैं, उस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस देने वाले या कोर्सेज करवाने वाले लोग बहुत हैं। और उमूमन ऐसा होता है कि जो कोर्स करवा रहा होता है तो वो इस अंदाज से बात रखता है कि भाई जन्नत में जाने का तो एक ही रास्ता है कि ये मेरा कोर्स। हम इस चीज़ को दिखा के जब ये बेच रहे होते हैं ना, तो वो डिस्कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि एक बंदा कहता है कि अच्छा यार इसने भाई इतनी जल्दी सक्सेस हासिल कर ली जो कि बाकी 90s ने नहीं हासिल की होगी, क्योंकि फेलियर तो कोई नहीं रिप्रेजेंट करता। अच्छा सर, आईटी की दुनिया में एक और बहुत ज़्यादा चीज़ सुनने में आती है कि भाई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए और एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि यार बस यूट्यूब चैनल बन गया या आईटी में कुछ कर लिया तो अब हम इंजॉय कर रहे होंगे। और सोशल मीडिया से ये पोर्ट्रे भी किया जाता है अक्सर के लोग घूम रहे हैं इधर उधर और पीछे काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ दोनों को आप एड्रेस कर लें। ये पहला स्किल का लेवल है कि सिंपल आपके पास कोई स्किल है, जैसे मैं बात करता हूँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। दूसरा लेवल आता है इनकम जनरेटिंग स्किल, क्या मैं क्रिकेट खेल के पैसे जनरेट कर सकता हूँ, वो शायद मेरे पास नहीं है। और फिर थर्ड इसके बाद आता है हाई इनकम स्किल, कि आप वही काम कर रहे हैं लेकिन कम टाइम में कर रहे हो, लोग आपको ज़्यादा पे कर रहे हैं। वो चीज़ आजकल की यूथ कैसे उसको ध्यान में रखे, क्योंकि वो परेशान हो जाता है ना इंसान कि यार मैं 6 साल से लगा हूँ और अगला बंदा 6 महीने में इतना सक्सेसफुल हो गया एक ऐसी चीज़ से जो बिल्कुल नहीं थी। कि मैं स्किल को आइडेंटिफाई कैसे करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं अपनी एग्जांपल से और मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, कोई तीसरा बंदा आपको बता ही नहीं सकता कि आपकी क्या स्किल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से चंद महीने पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने एक किताब भेजी। अच्छा, यूजुअली जब किताब आती है तो बंदा कहता है कि चलो रख लें, फिर कभी पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं जब किताब आती है या मैं ख़रीदता हूँ तो मैं एटलीस्ट उसको स्किम ज़रूर करता हूँ। जब मैं स्किम करना मैंने शुरू किया तो माशाल्लाह इस किताब में तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आई कि इस वक्त के दौर में जो 2 बड़े मसले हैं लोगों के, एक ये कि फोकस नहीं है उनके पास, एक कहते हैं ना कि रोड मैप नहीं है, उनको समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं इधर उधर, लेकिन किसी एक चीज़ को भी पूरे फोकस से नहीं कर रहे होते। तो मुझे नज़र आया कि इसमें तो पूरा एक लाहे अमल है कि आपने कोई भी काम करना है तो आपने उसको किस तरीके से पूरा रोड मैप बना के लेकर चलना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की, जो बहुत ज़्यादा वेस्ट को आइडियलाइज करके जो हमारे यहाँ मसाइल शुरू हुए हैं कि लोग एक ही तरफ निकल जाते हैं, यानी अगर वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो ज़बरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, लेकिन लाइफ के दूसरे रोल्स को वो वैल्यू ही नहीं दे रहे। तो इधर मैंने देखा कि दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बात हो रही है कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को, अपने रिलीजन को, सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी ये किताब। फिर जब मैं जाके इनकी वेबसाइट देखी तो पता चला कि जो है ना, ये किताब तो उर्दू में भी मौजूद है, इसका तो कोर्स भी मौजूद है और ये मेजॉरिटी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मैंने कहा यार ये तो कोई ज़बरदस्त इंसान होंगे जो ये काम कर रहे होंगे ना, कि उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को जमा किया, इस ज़बरदस्त किस्म की रिसोर्स जनरेट किया और उसे फ्रीली अवेलेबल कर दिया। फिर हुआ ये कि जिन दोस्त ने ये किताब हमें भेजी थी उन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस करवाया हज़रत से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद यूसुफ सईद हमारे साथ हैं। और जैसे आपको पॉडकास्ट की थीम का पता है कि इस पॉडकास्ट में हम उन्हीं लोगों को इनवाइट करते हैं जो इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो या जिनका हमसे कोई ताल्लुक हो। तो फिर आज अल्लाह ने हमें सादत दी कि सर कराची में अवेलेबल हैं, तो हमने कहा क्यों ना सर के साथ एक पॉडकास्ट किया जाए। जैसे आपको पता है पॉडकास्ट की थीम यही है कि हम सिर्फ उन लोगों को इन्वाइट करते हैं जो इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो और हमने उनके साथ काम किया हो या हमारे किसी जानने वाले ने उनके साथ काम किया हो। तो मैं वेलकम करता हूँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। आई होप कि जो हमारी कन्वर्सेशन से आपकी ऑडियंस का कुछ फ़ायदा हो। इंशाल्लाह। सर मैं चाहता हूँ कि पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें बताएं कि ये किताब तो पढ़ने से भी अंदाज़ा होता है कि ये कई ठोकरे खाने के बाद और बहुत सारे कहते हैं नशेबो फराज से निकलने के बाद ये लिखी गई है। तो आपका क्या जर्नी रहा कैरियर का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़रूर। अब कैरियर की जर्नी है कि तकरीबन ऑनलाइन की फील्ड की हम बात करें 15 से 20 साल से वाबस्ता हो चुके हैं। और स्टार्टिंग जर्नी ये थी कि कुछ करना चाहते थे और करना चाहते कि जो जस्तजू थी उसमें ऑनलाइन या इंटरनेट से किसी तरीके से कनेक्ट हो गए और वहाँ पे कोई स्पार्क फील होता था, यार कुछ शायद इस डब्बे से कुछ हो सकता है, क्योंकि स्टडीज़ में इतने नहीं थे तो बकौल स्टडीज़ के या लोगों के हम नालायक थे, सही है। तो था चले यार शायद इससे कंप्यूटर से कुछ ना कुछ हम सिस्टम स्टार्ट करें, अजीब सी अट्रैक्शन सी जो है ना बंदे को कुछ फील होता था। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और पता ही चला कि कुछ ऑनलाइन काम होता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 की बात कर रहा हूँ तकरीबन, ठीक है। तो पता चला कि कुछ काम होता है, हमने स्टार्ट किया
पता चला कि इन्वेस्टमेंट कुछ आपको शायद करनी पड़ेगी, इतनी पॉकेट मनी कुछ भी नहीं था, क्या सोर्स किया जाए। अच्छा टीचिंग करते, मैंने बीकॉम शायद किया हुआ था, टीचिंग स्टार्ट कर दी, 6 महीने मैंने कुछ सेविंग की होंगी, जाके ऑनलाइन इन्वेस्ट किया, पता चला स्कैम निकला। अच्छा लेकिन फिर भी कुछ स्पार्क था, चलते रहे। तो ये जर्नी चलती रही, फिर पता चला कुछ ऑनलाइन के उस टाइम पे एडसेंस आया, दूसरी चीज़ें स्टार्ट किया। करते करते जब हम अपने सर्कल में, उस टाइम पे फेसबुक हम एक्टिव ही नहीं थे, 2000 फेसबुक तो बल्कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा था भी नहीं, 2011 में शायद मैंने फेसबुक को ज्वाइन किया। पता ये चला कि यार बहुत सी चीज़ें जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमें भी बहुत ठोकरें खाने पड़ रही हैं। मतलब अगर अपनी बात करूं तो गूगल क्रोम लॉन्च हुआ था उस ज़माने में, गूगल क्रोम के इंस्टॉल के ऊपर ना आपको 0.10 सेंट्स मिलते थे। अच्छा वो इंस्टॉल करें तो एडसेंस अकाउंट बन जाता था साथ, वो डॉलर आपके पास गिर रहे होते थे। तो मैंने भाई को बिठाया, मैं कहा यार इस तरह तुम बैठो, डाउनलोड करते जाओ, इंस्टॉल करो, डाउनलोड करते जाओ, आ जाएगा। और उस टाइम पे ये होता था जैसे $70 होंगे उस टाइम पे वो ऑडिट करते थे और आपका अकाउंट बंद हो गया। अब इस तरह की गलतियां हम करते रहे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी सिस्टम नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने कुछ सिस्टम बनाया, कुछ चीज़ें चलना शुरू हुई और उस टाइम पे हमने कम्युनिटीज़ ज्वाइन की, जो भी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे तो किस तरह जाए। कम्युनिटीज़ को ज्वाइन किया, ऑनलाइन फॉरम्स थे, वॉरियर फॉरम था, इस तरह डिफरेंट फॉरम्स थे जिसको ज्वाइन किया और वहाँ पे पता चला कि यार हाँ यार ये भी कोई रियल बिजनेसेस हैं, लोग काम कर रहे हैं। क्लिक बैंक हाँ पूरा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल होती थी। वहाँ से लर्निंग की, कुछ ट्रेनिंग्स कोर्सेज वगैरह लिए और एक सिस्टम चलना शुरू हो गया। 2011 के अंदर मैंने IBT इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी बुनियाद रखी और आप इस नाम से अंदाज़ा लगाए ना, इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग। अब उसके बाद एक दौर आया आपका ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग्स, ठीक है, फिर एक दौर आया डिजिटल। तो ये 3 दहाइयों का सफ़र हम करके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमने रखा और उसका थीम एक सिंपल सा था कि यार अगर हम किसी बच्चे को या किसी ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन काम करने के लिए आ रहा है, उसको ये गाइड कर देना ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है, ठीक है। सिर्फ बुरे रास्ते पे, गलत रास्ते पे नहीं जाना, इस सीधा रास्ता, इस पे जाओ, ये काम करो, इंशाल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे, जो हमने मारे खाई थी, ठीक है। उसकी बुनियाद पे रख के मैंने वो स्टार्ट किया और लोगों को ट्रेंड और एम्पावर हम करने लगे। और हम वेबिनार्स करते थे। वेबिनार्स की जो है ना, जो फाइल थी वो 250 MB उस टाइम पे होती है, 250 MB। और ये कार्ड का ज़माना, डायलिंग कार्ड, ठीक है ना। यहाँ पे नेट डिस्कनेक्ट हुआ तो दोबारा आपको ज़ीरो का। फिर हमने DVDs भी निकाली, सारा कुछ किया। तो वो 2011 से फिर ये इम्पैक्ट चलता रहा और साथ साथ हम डिफरेंट चीज़ें करते रहे। फिर जर्नी में ये भी एक जर्नी आई कि जहाँ पे एक दिन मेल आ जाती है फ्लिपर्स की। फ्लिपर्स का प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिजिटल एसेट सेल्स करते हैं कि जहाँ फ्लिपर्स सुपर सेलर हो गए। कभी सोचा नहीं था, वो अपनी वेबसाइट सेल करने गए, वो सेल नहीं हुई। सर्कल ने पूछा यार आप सेल कर रहे थे, अगर हमारी सेल कर दे। मैंने कहा ठीक, ट्राई कर लेते हैं। क्लाइंट्स दूसरे दोस्तों के लिए साइट सेल करना शुरू कर दी और एक दिन आपको ये स्टेटस या बैच का मिल गया। तो वो यहाँ पे हम आगे भी चल के बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु रिसीव सम बैच या माइलस्टोन, वो उनका गोल नहीं होता। उनका गोल होता है कि वो जो रियल पर्पस है, वो काम है, उस पर फोकस कर रहे होते हैं और फिर अल्टीमेटली आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। तो सर ये जर्नी थी, ये चलती रही। 2017 के अंदर अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और हमेशा ये गोल होता था कि रमज़ान में कुछ स्पेशल किया जाए। अच्छा स्पेशल किया जाए, क्या किया जाए? तो बैठे थे ऐसे ऑफिस में, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे 1 वीक पहले रमज़ान। यार एक काम करते हैं ना, लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अब लोग हमारे पास आते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि भाई हमें हेल्प आउट, मतलब हमें ऑनलाइन पैसे कमाने, ठीक है। उस टाइम पे भी जो था, अच्छा जी, जब उनसे हम बात करते पता चलता है यार आपका जो टेम्परामेंट नहीं है, आपका माइंडसेट नहीं है, अभी आप उस लेवल पर नहीं है। तो बताते यार आपको ये टाइम लगेगा, ये चीज़ें करो। नहीं सर, वो दूसरा बंदा तो कह रहा है मैं अगले महीने या हफ्ते में $500 कमा लूँगा, $1000 कमा लूँगा। मैं कह यार वो शायद कह रहा होगा, मुझे नहीं नज़र आ रहा सारी चीज़। मेरे साथ के लोग कहते थे कि यार आप भी तो इस तरह की ट्रेनिंग या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मार्केट में डिमांड है या नीड है, लोग आपको जानते हैं। मैं क्या, मुझे नहीं समझ आती मैं किस तरह उस बंदे को जो सभी लेवल पर नहीं है कि कैसे उसको कह दूँ कि आप रिजल्ट ये ले सकते हैं। तो ये जब थीम थी तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हम रोड मैप बनाते हैं। जितनी भी फील्ड से मैं गुजरा हूँ, 10-12 साल उस टाइम पे हो चुके थे मुझे फील्ड से, 12-15 साल हो गए थे, उनके रोड मैप बनाते हैं। और रोड मैप की अगर हम सिंपल वर्ड में डिफाइन करें तो रोड मैप विदाउट चैलेंजेस, हार्डशिप के इनकम्प्लीट होता है। तो हम वो सारी चीज़ें सच्चाई से बताएंगे जो उस काम के करने के लिए ज़रूरी हो सारा कुछ। तो वो हमने महीने का एक प्रोग्राम प्लान किया कि, और हम फजर पे बैठते थे, सैरी करके बैठ जाते थे, 2 घंटे का सेशन होता था और वो चलते थे 3 मंथ्स पे चला गया। तो तकरीबन 12 ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में वो रोड में बना के इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग की वेबसाइट पे हमने रख दी, जो फ्री में अवेलेबल। 90 आवर्स का वो कंटेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, सैस प्रोडक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स, जो भी सारे, और वो काम थे जो मैं उस 10-12 साल की जर्नी में करके आया था। तो ये वो फिर सारी चीज़ें वो शेयर कर दी, दे दिया। फिर वहाँ पे लोगों की फ़ीडबैक आई, बहुत अच्छी फ़ीडबैक्स आई, ठीक है, कि सर इसको तो हमारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, या हम अपने कैरियर में अगर पहले ये चीज़ कर लेते तो हम ये स्ट्रगल से नहीं गुजरते। तो फिर जहन में आया यार व्हाट इफ़ क्या इन सारे रोड मैप्स के ऊपर बुक लिखी जाए। अच्छा जी, वो ट्राई किया लेकिन नहीं, कुछ डॉट्स बने, सारी चीज़ें। और फिर 2022-23 में ना मैं एक्चुअली रोड मैपर का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था कि रादर देन मी इंडिविजुअली इनको कोच करूं, गाइड करूं, और मैं एक ऐसा सिस्टम इनको दे दूं जिससे ये करें। तो कमिंग शॉर्ट के इसको स्टोरी को हम कम करें तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब प्लेटफॉर्म का वायर फ्रेम बनाया, अपने सर्कल में गया कि वो आपको आइडिया को वैलिडेट करना, जो आप भी गाइड करते हैं कि जी मशावत करना, लोगों से पूछा तो वहाँ पे एक फीडबैक मिली कि यार कौन आएगा आपके प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आपके जो सच्चे होते हैं ना, वो आपको सही कड़वा सच आपके सामने लेके आते हैं। पहले आप लोगों को ये तो बताएं रोड मैप होता क्या है, ठीक है, क्या इसकी इफादियत है, क्या फ़ायदा होगा। और मैं उस टाइम पे थोड़ा सा ना सोशल सर्कल से अपने आप को आउट कर चुका था, तो वो थोड़ा सा आप रिवाइव भी करेंगे। तो वहाँ पे मैंने कुछ सेशंस और कुछ चीज़ें करना शुरू की, और फिर मुझे समझ आया कि यार नहीं, ये नहीं, मुझे अपने आप को सेव करना है, टाइम को सेव करना, और फिर बुक का एक फॉर्मेट। फिर क्या हुआ, मैं जब एक रोड मैप पे लिखने बैठा ना, तो मैंने वो चार्ट्स भी बनाए हुए थे। जब उन सारे चार्ट को सामने रखा तो मुझे कुछ कॉमन चीज़ें, जिस तरह गोल की हम बात करें, सब में गोल था, स्किल की थी। मैंने कहा यार ये 4-5 चीज़ें ना साथ कनेक्ट हो रही हैं, सब रोड मैप में आ रही हैं, क्या इनमें कोई चीज़ कंबाइन कुछ चीज़ बनती है। और जब मैं उसमें डीप गया तो वो जो हमारी रोड मैप और बुक का रोड मैप फ्रेमवर्क है ना, वो उधर से निकल के आया। और वो जब हमसे वर्कआउट किया तो वो फ्रेमवर्क ऐसा है कि आप चाहे ऑनलाइन बिजनेस अचीव करना चाहते हो, फिजिकल बिजनेस हो, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, वो आपको पूरा फ्रेमवर्क एक रोड मैप को अचीव करें। तो ये सर पूरी जर्नी जो है ना रोड मैप पर तक हम पहुँचते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर, आपने ये भी बता दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो जो कोर्सेज का आपने बताया, तो अभी क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो फ्री अवेलेबल हैं? सर एक तो ये रोड मैप है, वो PDF के अंदर इंग्लिश उर्दू वर्जन दोनों अवेलेबल है। ये ऑडियो भी हमने प्रोफेशनल से करवा के वो भी फ्री में दे दी है। मैंने बाकायदा खुद से वीडियो सीरीज़ इसमें की, ये 15 आवर्स की, वो भी यूट्यूब पे फ्री में मौजूद है। इसके साथ इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स पे हमारे जो पुराने जितने भी रोड मैप्स हैं, वो पर हर रोड मैप 5 आवर्स का वो ट्रेनिंग मौजूद है। और मतलब यूँ समझना मेरे पास कोई पेड ट्रेनिंग इस तरह नहीं है कुछ भी, सारी जितनी, बल्कि मैंने एक कोर्स किया था वेबसाइट फ्लिपिंग का, जब फ्लिपर सुपर सेलर हो गया, वो मैंने फर्स्ट बैच को करवाया पेड, उसके बाद मैंने फ्री में कर दिया। और उसके अंदर एक चीज़ मुझे तंग कर रही थी, उसका जो हमारा टाइटल था वेबसाइट फ्लिपिंग एक्सपर्ट के नाम से। मैंने कहा यार ये लोग फ्लिपिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि उसमें जो स्ट्रगल और हार्डशिप से मैं गुजरा हूँ ना, मतलब आपने वेबसाइट एसेट भेज दिया है, पेमेंट नहीं आई है, ठीक है, फिर वो आपने उसको वापस होल्ड करना है। अच्छा, फिर आपने कहा था कि मैं पेमेंट करूँगा एस्क्रो से, ठीक है, या रिसीव करूँगा एस्क्रो से, क्लाइंट ने आपको पेपाल से भेज दी है, सही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद कोर्स में नहीं कवर अप कर सका, या करता भी तो वो लोग नहीं गुजर सकते, तो रिस्क हर कोई उस तरह नहीं। तो मुझे ये फील है कि मैं इस जो कोर्स का टाइटल है उससे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कोर्स भी उठा के हमने यूट्यूब पे फ्री में दे दिया है, ठीक है। जिसको देख के कोई बंदा अगर फ्लिपिंग करना चाहता है, डिजिटल एसेट्स को आजकल का दौर है, वो आराम से आप सीख सकते हैं। तो पेड कुछ बिहाइंड द वॉल्स कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह। अच्छा, अब मेरा जो ये सवाल है ना, क्योंकि कोविड के बाद से इस पर एकदम बूम भी आया ना, कि हर दूसरे दिन कोई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, और वो कहते हैं ना कि उस टेक्नोलॉजी से काम करके कमाने वाले लोग कम है, उस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस देने वाले या कोर्सेज करवाने वाले लोग बहुत हैं। और उमूमन ऐसा होता है कि जो कोर्स करवा रहा होता है तो वो इस अंदाज से बात रखता है कि भाई जन्नत में जाने का तो एक ही रास्ता है कि ये मेरा कोर्स। तो चूंकि आपका वो एक्सपीरियंस है और आप कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे इंटेलेक्चुअली, यानी कोर्सेज वगैरह की साइड पे, तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं बिल्कुल एक लेमैन पढ़ा लिखा हूँ लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं जानता, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा हुआ, लेट से मैं बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ? या मुझे ऑनलाइन में एक तो रोड मैप वाली चीज़ समझ आ गई, वो हार्डशिप से गुजरना है, लेकिन मैं हाउ टू स्टार्ट ना, क्या आज भी फ्लिपा काम करता है, एडसेंस काम करता है, या मैं क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ कि व्हाट सूट्स मी? ठीक है, सही है। अच्छा, पहले तो हम जरा कोर्स वाले पार्ट को कवर कर लें, फिर सेकंड पार्ट पे जाते हैं। देखिए, कोर्स चाहे पेड हो फ्री हो, इट डज़ नॉट मैटर। असल चीज़ मैटर करती है क्या उसमें वो वैल्यू है जिसके लिए आप कोर्स ले रहे हैं।
और कोर्स में एक और चीज़, क्योंकि मैं पेड कोर्स का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं फ्री कोर्स भी रहा, तो दोनों जर्नीज देखी हैं और हमारे साथ के स्टूडेंट्स और लोग भी ट्रेंड हुए हैं जिन्होंने कोर्स और अपने एक्सपर्टीज शेयर की हैं। असल प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम किसी जो समझ 10% ऑफ द जो रिजल्ट उस कोर्स के आते हैं ना, उसको हम ग्लैमराइज कर देते हैं और हम ये शो करते हैं कि ये जो 10% के रिजल्ट्स हैं ना, ये बाकी सबके भी आएंगे। हम इस चीज़ को दिखा के जब ये बेच रहे होते हैं ना, तो वो डिसकनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि एक बंदा कहता है कि अच्छा यार इसने भाई इतनी जल्दी सक्सेस हासिल कर ली जो कि बाकी 90s ने नहीं हासिल की होगी, क्योंकि फेलियर तो कोई नहीं रिप्रेजेंट करता। तो एक तो ये चैलेंज आता है कि डिसकनेक्शन। इसीलिए मैंने जब भी अपने कोर्सेज किए तो मैं बहुत डरता था कि यार मैं कैसे बताऊँ कि ये जो डॉलर रेवेन्यू आए भी हैं, प्रूव भी है, लेकिन मुझे पता वो नहीं दूसरे बंदे का आ सकता। तो ये एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये है कि कोर्सेज, जो पेड कोर्सेज में क्या होता है, अभी ठीक है कहा जाता है कि फ्री में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे चले जाओ और रिसर्च नहीं। अब होगा क्या, यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक पकड़ लें, लेट्स सपोज हम आजकल ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, लोगों ने बहुत बहुत कोर्सेज बना के सारी चीज़ें दी हुई होंगी। अब कोर्सेज में होता क्या है, जो पेड कोर्सेज हैं, अब जो मार्केट है उसमें अब आपको मिलना शुरू होगी कम्युनिटी भी। अब आपको वहाँ पे नेटवर्क मिलना शुरू हो गया, सही है। और हमने ना बुक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो स्पीड बूस्टर में हम डिस्कस किया, मेरे ख्याल से वो यहाँ कनेक्ट करते तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। वो पावर ऑफ 4x हमने कहा है। पावर ऑफ 4x से मुराद ये है कि 4 ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना जो वो गोल अचीव करें जो आप करना चाहते हैं, 5वें आप खुद हो जाएंगे। पहला वो बंदा जो मेंटर है, मेंटर की डेफिनेशन वो है जो उस लेवल तक पहुँचा हुआ जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। सेकेंड बंदा वो कोच शायद उस लेवल पर नहीं पहुँचा हुआ, लेकिन वो आपको अकाउंटेबल रख रहा है और 2 वे प्रोसेस है, मेंटर तक शायद आप नहीं पहुँच सकते। थर्ड है पीयर, जो उसी लेवल पर जहाँ पर आप पहुँचे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कोच से मेंटर से नहीं डिस्कस कर सकते, पीयर में डिस्कशन होती है, वो काम होता है। फोर्थ वो बंदा है जो स्टूडेंट है, फॉलोअर है, जिसको आप उठाते हुए कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो आप खुद नहीं करना चाहते। 5वें आप हो गए, सबका गोल एक ही है। अब ये जो नेटवर्क है ना, ये आपको पेड कोर्सेज या कम्युनिटीज़ में मिलता है, और जो ये कम्युनिटीज़ देती हैं उनके कोर्स चलते हैं, वो यही कहते हैं अक्सर, वो कहते हैं कोर्स की वजह से लोग आपके पास आते हैं लेकिन कम्युनिटी की वजह से आपके पास रुकते हैं। तो पहली तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें। आपको हो सकता है फ्री कोर्स में भी बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाए, हो सकता है पेड में मिल जाए, एक प्रोसेस से गो थ्रू करना आपको पड़ता है। अच्छा, अब बात आती है कि ऑनलाइन को स्टार्ट कैसे करें। अगर आज की हम बात करें तो मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ, सबसे पहले अपनी स्किल को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमने देखा बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, और जब मुझे या और भी दूसरे लोगों किसी ने हेल्प आउट किया तो स्किल ने हेल्प आउट किया, सही है। स्किल का मतलब, और स्किल के अंदर भी हमने 3-4 लेवल्स को आइडेंटिफाई किया। पहला स्किल का लेवल है कि सिंपल आपके पास कोई स्किल है, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। दूसरा लेवल आता है इनकम जनरेटिंग स्किल, क्या मैं क्रिकेट खेल के पैसे जनरेट कर सकता हूँ, वो शायद मेरे पास नहीं है। और फिर थर्ड इसके बाद आता है हाई इनकम स्किल, क्या आप वही काम कर रहे हैं लेकिन कम टाइम में कर रहे हैं और लोग आपको ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये स्किल्स के लेवल्स आपको बनाने। तो आजकल के दौर में कोई बंदा ऑनलाइन फील्ड में आना चाह रहा है तो स्किल की आइडेंटिफिकेशन करे कि कौन सी स्किल से वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है जिस तरह लोग उसको पैसे पे करें। इससे ऐड ऑन एक और सवाल हो जाता है कि मैं स्किल को आइडेंटिफाई कैसे करूं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं अपनी एग्जांपल से, और मैं लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, कोई तीसरा बंदा आपको बता ही नहीं सकता कि आपकी क्या स्किल होनी चाहिए। इसका सिंपल सा लिटमस टेस्ट है, जो स्किल समझ आती है कि आप डिज़ाइनर हैं, आप एडिटर हैं, ई कॉमर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, अकाउंट्स, जो भी, आप उसको स्टार्ट करें, वर्किंग स्टार्ट करें, और आपको आईना नज़र आ जाएगा। अगर मैं अपनी एग्जांपल कोड करूं, शायद इनके लिए अलाइन करना आसान हो जाए आपकी ऑडियंस के लिए। मैंने फ्लैश की ट्रेनिंग ज्वाइन की, जिस ज़माने में फ्लैश होता था एनिमेशन के, एनिमेशन सीखेंगे गया। 3री-4थी क्लास के अंदर समझ आ गई यूसुफ साहब को तो 4 कलर्स के अलावा सेंस ही नहीं, जो मेल का एक प्रॉब्लम होती है कि रेड के इतने शेड्स होते हैं। मैं कहा अगर मुझे ये सेंस नहीं है तो हाउ कम मैं फील्ड के अंदर एक्सपर्ट या टॉप लेवल तक जा सकता हूँ। ये तो मेरा कंस्ट्रेंट रहेगा, पीछे हो गया। अब सारी दुनिया कहती रहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें पैसा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी कहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है। इसी तरह एक कोर्स ज्वाइन किया ई कॉमर्स का, उसमें ई कॉमर्स ज़माने ई कॉमर्स कहते थे वेबसाइट को बनाना, और एक और कोर्स फ्री में ज्वाइन किया जो ऑटो कैड था, वैसे टाइम था चलो ज्वाइन। अब जिसके अंदर शौक के तौर पे गए कि इसमें चैंपियन बनेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, वो फेल हो गया क्योंकि वो कोडिंग इफ एंड बट्स की लॉजिक चल रही थी। दूसरे में ड्रैग एंड ड्रॉप था, जिसको मुश्किल समझते थे, वो पास हो गया, रियलाइजेशन के यार कोडिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो जो एक्चुअल स्किल की आइडेंटिफिकेशन है, जो स्किल आपको समझ आती है, उसके 1-2 फ्री कोर्सेज है जो भी आपको समझते हैं, लें, इम्प्लीमेंट करें, आपको मार्केट आईना दिखाना शुरू कर देगी, और वहाँ से फिर आप अपनी जर्नी को स्किल बिल्डअप करें। फिर बिजनेस सेकंड पार्ट में हम लेके आएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ है जो वही कैरेक्टर वाली साइड से आती है कि जब हम लेट्स से अब हम तो कुआं खोदना शुरू हुए अपनी स्किल पे, और ऑब्वियसली उसमें चार्म तो होगा,
लेकिन इस दौरान हम दूसरे लोगों को दूसरी चीज़ों में सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे होंगे। तो यहाँ वो बात आती है कैरेक्टर वाली के, यानी आपके अपनी जर्नी से आप कैसे वो स्टिक टू रहे ना, कि जब ग्राफिक्स में लोग पैसे बना रहे थे या दूसरी चीज़ों में और आपको लगा कि नहीं यार मेरा तो वो इनर कॉल नहीं है, मेरी तो इनर कॉल ये है और मैं इसी पे जम कर रहूँगा और काम करूँगा। तो वो चीज़ आजकल की यूथ कैसे उसको ध्यान में रखे, क्योंकि वो परेशान हो जाता है ना इंसान कि यार मैं 6 साल से लगा हूँ और अगला बंदा 6 महीने में इतना सक्सेसफुल हो गया एक ऐसी चीज़ से जो बिल्कुल नहीं थी और मैं उस तरफ नहीं गया। सही। अच्छा, मुझे याद कराएगा आपने एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ किया, सक्सेस। इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, इसको भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, या दूसरे लोगों का काम, या कहते हैं कि दूर की चीज़ चमकती हुई आपको सोना लग रही है कि यार ये काम मेरा शायद नहीं चलेगा, दूसरे का चल रहा है, मैं वो काम स्टार्ट कर लेता हूँ। अब पहली चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे हम कोचिंग की साइड पे मूव हो चुके हैं और अब मैं क्लाइंट्स को हेल्प आउट कर रहा हूँ, तो पहला मैं फ़िल्टर उनसे कहता हूँ सोशल मीडिया पे जाओ, वो सारा कंटेंट जो अब तुम्हारे करंट गोल के साथ अलाइन नहीं कर रहा है उसको हिस्ट्री से रिमूव करो। विच मीन्स कि अब आप और वो कंटेंट देखो जो अब आप जिस गोल की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज कोई कहता है ई कॉमर्स की तरफ वो मूव फॉरवर्ड करना चाह रहा है, तो बाकी जितना भी कंटेंट उसने पास में देखा है डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, लेट्स सपोज हम यूट्यूब की हिस्ट्री की बात करें तो आप रिमूव करेंगे तो खत्म हो जाएगा नया कंटेंट। अब यूट्यूब आपको वो कंटेंट दिखाएगा जो आपके गोल से अलाइन है। पहली चीज़ तो ये लाजमी करें सोशल मीडिया के ऊपर जाके, जो लोग नहीं करते हैं। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं इतना सॉलिड इसके ऊपर काम करता हूँ, जब मोबाइल बच्चों के हाथ में अगर दे दिया, उन्होंने कोई कार्टून देख लिए, मुझे पता है यार आज बच्चों ने देखा, मैं जाके हिस्ट्री से रिमूव करूंगा, क्योंकि मुझे वो कंटेंट देखना है जो मेरे लिए अलाइन हो सारा कुछ। तो एक तो आपको वॉल या एनवायरनमेंट, कहते हैं एनवायरनमेंट बिल्डिंग, और एक और चीज़ है इसी के अंदर मैं अक्सर कहता हूँ योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। ठीक है, हम स्टार्ट विल पावर से करते हैं, लेकिन आपको एनवायरनमेंट सपोर्टिव चाहिए तभी जाके अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो वहाँ पे एक तो पहली चीज़ के फिल्टर करना आपको, ठीक है, वो शायद अब आपका गोल ई कॉमर्स का, बाकी चीज़ों को आपको रिमूव करना। फिर आपको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी अपने आप को क्लोज उस कम्युनिटीज़ में लेके जाना है। अगर मैं अपनी जर्नी करूँ कि अंदर ये बात करूँ कि मल्टीपल मैंने फील्ड्स में काम किया, जिस टाइम पे मैं काम कर रहा था तो एक ही फील्ड पे फोकस होता था। ये नहीं मैंने किया कि मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ तो मैं ई कॉमर्स भी साथ कर रहा हूँ, नहीं। वो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखी हुई थी, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम किया। और मैं आई गेस अगर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आपकी ऑडियंस को शायद फ़ायदा भी हो जाए, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर काम किया, उसकी ट्रेनिंग्स ली, कुछ मेंटर्स को ज्वाइन किया, और मुझे उसका जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला ना, या वो बस अल्लाह ने काम करवा दिया। हमारे एक दोस्त थे, उनको जो है ना कैंसर डायग्नोस हुआ, ऑनलाइन फील्ड के थे, और उनकी कैंसर की जो ट्रीटमेंट के लिए ना 1 करोड़ का जो है ना फंड चाहिए था। ठीक है, बोन नैरो इस तरह का उनको था। ठीक है, अच्छा जी, कंपेन चली, कुछ 10-15 लाख तक कुछ जनरेट हो गए थे जब तक मुझ तक वो आई। मेरे पहले खबर पहुंची थी, लेकिन मैं खुद थोड़ा सा किसी वजह से नहीं उसमें एक्टिव हुआ। आई सारा कुछ, तो मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं बैठा हूँ मंडे के दिन, मैंने एक वीडियो की लाइव अपने, मैंने कहा यार इस तरह कि मैं संडे को एक सेशन कर रहा हूँ, 2 से 3 आवर्स का करूँगा, और जिसमें जो मेरी नॉलेज है मैं आप तक फ्री में पहुँचाऊँगा, काइंड ऑफ मेरी तरफ से फ्री में। आपने सिंपल उसकी एंट्री ये कि आपने डोनेशन कर देनी है इस अकाउंट में, डायरेक्ट मुझे भी नहीं करनी क्योंकि वो ट्रांसफ़र की फ़ीस है, इधर कर दें, और ये नहीं पूछा जाएगा कितनी की है आपसे। ठीक है, आप जितनी मर्जी अपनी कर दें, बस आपने करके बता दें, आपसे प्रूफ कुछ नहीं हमने लिया, और फॉर्म फिल कर दें, हम समझेंगे आपने दे दिया। और मैंने कहा मैं इसके बाद अपने जो लोग मेरे सर्कल में हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी अप्रोच करूँगा, अगर वो भी इसके अंदर आना चाहते हैं तो आ जाए। तो ये हमने स्टार्ट किया, हम संडे को गए, 12 घंटे की हमने वो पूरी मैराथन एक काइंड ऑफ की है। ठीक है, और मैं सुबह 9 बजे बैठा हूँ, रात 10-12 मुझे बज गए थे। 12 से 15 एक्सपर्ट्स हमारे साथ बैठे। हमने जो कलेक्टिव फंड, और मेरे जन में था शायद 50,000-60 में कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा एक तरीके से। हमारी जो अपनी कलेक्शन उसमें फॉर्म में आई थी वो तकरीबन 13-14 लाख वो थी, और उस वीक के अंदर जो कंपेन 15 लाख पे थी वो 75 लाख तक चली गई, क्योंकि मोमेंटम बिल्डअप हो गया था। और जिसका यहाँ पे 1 करोड़ जनरेट करना मुश्किल था, तो वो फिर बाद में हम 1.30 तक चले गए थे कि उनका चाइना से करवाया, वो 2-3 साल वो सर्वाइव किया, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई। और ये सारी जर्नी क्या था, मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, प्रोडक्ट लॉन्च से सीखा का था, समझ आई कि हाइप कैसे क्रिएट करनी है, लोगों को ऑन बोर्ड करना है, और वो अल्लाह ताला ने बस ये काम किसी तरीके से करवा दिया। उसमें बहुत से लोगों का किरदार है, लेकिन मैं जब रिकॉल करता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट लॉन्च से ये फ़ायदा हुआ कि ये भी एक कंपेन थी जिसको आपने लॉन्च किया और आपने एक मोमेंटम को बिल्डअप किया। तो कमिंग बैक टू ये पॉइंट कि जब भी आप कोई फील्ड में काम कर रहे हैं तो बाकी चीज़ों से आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्शन को खुद रोकना पड़ेगा। सोशल मीडिया का, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, हमारे बहुत से काम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन हमें ये पता है कि
जितना मर्जी हम कंट्रोल करना चाहें, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो हमें कंट्रोल करता है। फॉर दैट रीज़न मैंने अपने मोबाइल में कोई भी ऐप नहीं रखी हुई है, सिर्फ व्हाट्सएप है और वो लिमिटेड सर्कल के अंदर। मुझे पता है फेसबुक यूज़ करना है, तो मैं यार शाम को बैठूंगा अपने टाइम में और अपना पर्पस अचीव करके साइड पे हो जाऊंगा। सेम गोज़ विद इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें। तो एक तो टेक्नोलॉजी को लिमिटेड आपने करना है, ये पता हो। दूसरा, आइडेंटिफाई करें जिस फील्ड में, उस फील्ड की कम्युनिटीज़ को, ग्रुप्स को ज्वाइन करें और वहाँ से जो है ना आपको सारा कुछ फॉलो होगा। ये ब्लाइंडर्स आपको, वो जैसा हॉर्स के ब्लाइंडर्स होते हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज होना। और एक और चीज़, वही जो हमने बात करते हैं रोड मैप के, रोड मैप आपको देता है पावर ऑफ नो, कि जब आपको ये पता चल गया कि मुझे अब ये फील्ड में करना है, तो उस फील्ड से अपने आप को सराउंड करना। हम बुक पे जब बात करेंगे, और जब बुक पे आप भी काम कर रहे हैं, मैंने 6 महीने अपने आप को सराउंड कर लिया था ऑथर से, ठीक है, कि जो बेस्ट सेलर थे, जिनकी बुक्स को मैं एडमायर करता हूँ, वो कैसे लिखी। और मेरे लिए वेकअप कॉल, यार जिसको मैं एडमायर करता था, मल्टीपल बुक्स उसने लिख दी, लेकिन खुद उसने नहीं लिखी है। और मैं सारी ज़िंदगी ये सोचता रहा कि मुझे लिखनी पड़ेगी, यूसुफ की तो अपनी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो कैसे कन्वे करूँ। नहीं भाई, राइटर होते हैं जिनको आप अपना कॉन्सेप्ट आइडिया देते हैं, वो लिखते हैं। ओके, अच्छा ये किया। फिर एक जर्नी में एक फेज़ आता, आप लिख रहे हैं, तो फेज़ आया, यार किसके लिए लिखूँ, कौन रीड करेगा, इतनी एफर्ट कौन लगाया, फिर प्रिंटिंग में जाओ, कितनी कॉस्ट वगैरह। तो वहाँ पे एक पॉडकास्ट सामने से गुजरा, उसको भी चैलेंज था, तो उसने सवाल यही पूछा, उसने कहा ये बताओ, क्या तुम्हारी किताब से किसी एक की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। तो उसने कहा हाँ, उस एक के लिए लिखो बस। तो जब हम डीमोटिवेटेड होते थे तो वही थॉट ले, तो वो क्या 6 महीने अपने आप को सराउंड किया। फिर नेक्स्ट 6 महीने मैंने सराउंड किया अपने आप को प्रिंटर से। बुक की प्रिंटिंग क्या होती है, पेज क्या होता है, साइज़ क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, पेपर कितना होना चाहिए, बाइंडिंग किस तरह होनी चाहिए, 1000 की लॉट में क्या फ़र्क है, किस तरीके से होता है, सारी तो ये चीज़ें। तो वो जब आप फोकस ओरिएंटेड होते हैं तो आपको चीज़ें और क्लियर होना शुरू होती हैं। और आजकल तो सबसे ज़्यादा मसला ही फोकस का। अगर आप फोकस कर लेते हैं, 4-5-6 लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ऑडियंस से कनेक्ट करूँ, ऐसे लोगों से कनेक्ट करना, और ये पॉडकास्ट मौका देता है जिससे पॉजिटिव वाइब्स, एनर्जी आती है। मतलब उसकी बात शायद समझ आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन आप कहते हैं यार बंदा जो भी है, दिल को लग रही है, जो भी है कुछ कह रहा है। इस तरह के लोगों से सराउंड करना आपको अपनी फील्ड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर काम में डीमोटिवेशन आएगी, एंड यू नीड दोज पीपल जो आपको स्पार्क और आपको ना थोड़ा सा हिलाते रहें, चलाते रहें। और अगर इस तरह आप कोचिंग करते हैं, आप गाइड्स करते होंगे, कि वो आपको तराशने के अमल से गुजारता रहे, ठीक है, वो आपकी अच्छाई के लिए आपका हेल्प आउट करे। तो ये कुछ हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में चले गए कि आपको इस तरह फोकस करेंगे तभी जाके आप जो है ना कामयाब हो सकते हैं। अच्छा सर, आईटी की दुनिया में एक और बहुत ज़्यादा चीज़ सुनने में आती है कि भाई मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए और एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि यार बस यूट्यूब चैनल बन गया या आईटी में कुछ कर लिया तो अब हम इंजॉय कर रहे होंगे। और सोशल मीडिया से ये पोर्ट्रे भी किया जाता है अक्सर, के लोग घूम रहे हैं इधर उधर और पीछे काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ दोनों को आप एड्रेस कर लें, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड पैसिव इनकम। ठीक है, देखिए जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की हम बात करते हैं तो हमें पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन बंदा बात कर रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो लोग बात करेंगे जो इंडस्ट्री में 10-15 कुछ अरसे से, सालों से काम कर रहे हैं और दे अचीव्ड समथिंग, ठीक है, कुछ अचीव कर लिया है। और अगर आप ज़रा डीप जाके उन्हीं से ये सवाल पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी जो फाउंडेशन है वो एक पिलर पे, एक सोर्स ऑफ इनकम पे बिल्डअप हुई है, और फिर आगे जाके उनको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल चीज़ें मिली, तब जाके उन्होंने फिर सेकंड टीयर्स पे आना शुरू है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप अर्ली स्टेज में, अर्ली कैरियर में नहीं बना सकते हैं। तो शुरू में आपको एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करना है। जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम आती है, हम जो पहला सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, उसको भी टेम्परेरी रखते हैं। जब हम स्किल की बात करते हैं, स्किल में क्या हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब जैसे हम कुछ क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने लेट सपोज कोडिंग से काम स्टार्ट किया, टीम बना ली, काम करना शुरू कर दिया, टीम क्लाइंट्स को हैंडल कर रही। अब उस बंदे ने खुद से को अपने आप से कोडिंग से निकाल लिया, ठीक है, अब वो सिर्फ बेसिक मैनेजरल स्किल्स के अंदर शायद वो काम कर रहा है, और किसी वजह से बिजनेस में आ गया अप्स एंड डाउन्स। अब वो मार्केट में जाता है तो 3 साल का गैप है उसकी कोडिंग का और मार्केट की डिमांड का। अब वो उसके स्किल से अपने आप को सर्वाइव करना भी उसका मुश्किल है। तो हम जो पहली चीज़ कनेक्ट करवाते हैं क्लाइंट्स को, ये कहते हैं कि भाईजान जो आपकी कोर स्किल, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको आपने प्रैक्टिस करना है। आप भले कोड खुद ना करें, लेकिन यू शुड नो कि क्या हो रहा है, किस एंगल से हो रहा है, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपको ले ऑफ करने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी।
तो आप कुछ ना कुछ ऐसी स्किल हो जिसको आप मे बी, जिस तरह अक्सर को हम कहते हैं ठीक है आप कोडिंग में नहीं जाए, लेकिन अब आपका बिजनेस लेवल इस पर पहुंच गया जहाँ पे आप कंसल्ट के तौर पर भी कुछ चार्ज कर सकते हैं, कोई इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का जो पहला असूल है कि एक सोर्स ऑफ इनकम पहले सॉलिड करें, फिर दूसरी पे जाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इस स्किल को छोड़ना नहीं है। जो अक्सर केसेस में क्या होता है कि हम यहाँ से जब जंप मारते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये बिल्डअप ही नहीं हुई होती है, फिर कोलैप्स करना शुरू करते हैं और रिवर्स गियर लगना शुरू होता है। एक तो ये एलिमेंट है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बिल्डअप करेंगे। दूसरा, जब हम पैसिव की बात करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल पर जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल ही आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े और आपके ऐसे सिस्टम बिल्डअप हो गए, पैसा आ रहा हो। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, जिस तरह आपने यूट्यूब की एग्जाम्पल थी, यूट्यूब में आप वीडियोस ना डालें ना, तो क्या आपकी इनकम सस्टेन रहेगी? नहीं। यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको उठा के बाहर फेंक देगा कि आपका कंटेंट ही नहीं आ रहा है। आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद कोई आपकी टीम वगैरह रिसर्च करके कंटेंट लेके आ रही होगी। अगर आप लेट्स आप कहते हैं मैंने सब ऑटोमेट कर दिया, मेरी टीम है, तब भी आप ये ज़रूर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, रिपोर्टिंग एटलीस्ट कर रहे होंगे। तो पैसिव की जब भी हम बात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होते। 100% पैसिव का एलिमेंट है ही नहीं कि आंखें बंद करके मैं बैठ जाऊँ तो जो है ना सब कुछ वो तब होगा। मे बी शायद जब उस लेवल पर जब पहुँचे, जब मल्टीपल बिजनेसेस हों, जहाँ पे हम एक और हमने बुक में बात की, जब हम एंटरप्रेन्योर्स के लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करें। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। वन सोर्स ऑफ इनकम को बिल्डअप करें, उसके बाद अलाइन करें। और पैसिव के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि सोते रहें पैसा है। जो आपकी ऑडियंस ज़्यादातर, उनके लिए भाई काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट मैनेजमेंट लेवल तक भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपका माइंड तो सोच रहा हो। डिसीजन का एक सबसे बड़ा मसला है कि माइंड 24 घंटे फिर सोच रहा हो तो साइड ही है उसको, तो कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा सर, मैंने अपने कैरियर में एक बात नोट की कि जब कभी भी मैं कोई किताब पढ़ता था या कोई कहते हैं ना वन साइड कंटेंट कंज्यूम करता था, चाहे वो कोई रिकॉर्डेड कोर्स हो या कोई यूट्यूब वीडियो हो, तो उससे फ़ायदा होता था, लेकिन लेट्स से 10-20% होता होगा। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आए वो आए कि जब मैं लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ, इंगेज हुआ। अब वो चाहे कोई पार्टनर हो, जॉइंट वेंचर में किसी के साथ काम किया हो, कोई मेंटोर हो, ठीक है ना, कोई कोच हो, या कोई कम्युनिटी बेस्ड ही कोई कोहोर्ट हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बताएं। थोड़ा सा आपने पिछले सवाल में कम्युनिटीज़ का जिक्र किया, लेकिन जैसे आजकल की यूथ है ना, और मैंने ये नोट भी किया कि वो लड़के जो कि राइट टाइम पे राइट एनवायरनमेंट में चले गए, चाहे वो अमेजोन भी हो, तो वो आज भी अमेजोन में दे आर डूइंग समथिंग ना। और कोई सिर्फ अमेजोन की अगर वीडियोस कंज्यूम करके बैठा है तो वो शायद स्ट्रगल कर रहा है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ हो, लेकिन अपने आप को, आपने खुद भी बात की कि राइट एनवायरनमेंट में जाना है, और इम्पॉर्टेंस क्या है और ये जाना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो टीनेजर है, यूनिवर्सिटी में, तो क्या वो घर पे बैठ के सब कुछ करे या वो कोई इंक्यूबेशन में जाए, या और क्या अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? ठीक है, देखिए, अगर हम लेट्स सपोज एक ऑडियंस ले लेते, स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, और यूनिवर्सिटीज वो ज़्यादा इजी हो जाएंगे के लिए समझना। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस हो रही है और इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके अंदर आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, किस तरह की फील्ड से क्या एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन के अंदर भी काम करेंगे, देख रहे होंगे। मैं अगर लेट्स सपोज मुझे अगर किसी फील्ड में जाना है ना, मैं क्या काम करता हूँ, मैं लेट्स सपोज मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ, तो मैं फलां बिज़नेस का नाम लिखूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वॉलेट्स के अंदर जाना, पर्स के अंदर जाना, तो वो लिखूंगा और टॉप बिजनेसेस करके सर्च करूँगा। वो मुझे सर्च दे देगा कि यार ये बिजनेसेस टॉप हैं। मैं उन बिजनेसेस को देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा इनके सीईओज या ओनर्स कौन है, उन तक पहुँचूंगा, देखूंगा, और फिर मैं ये देखूंगा कि उनमें से कोई बंदा कोई कंटेंट या कोई चीज़ें शेयर कर रहा है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद से पॉडकास्ट का कंटेंट हो, कुछ का नहीं आता होगा, कुछ के ट्रेनिंग्स और कोर्सेज का भी एलिमेंट हो सकता है, मल्टीपल चीज़ होंगे। तो वहाँ से मैं आऊँगा। अब मुझे पता है ये लोग सक्सेसफुल थे, बिजनेस बना लिया इन्होंने, चीज़ को बिल्डअप कर लिया है, ये अब कंटेंट भी दे रहे हैं। इनका अक्सर मकसद वही, हम कोर्सेज बेचना नहीं है, इनका अक्सर मकसद है। अच्छा, आजकल एक और काम भी हो रहा है ना, आपको अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, तो अब अक्सर ऑर्गेनाइजेशन, हमको क्लाइंट के साथ एआई के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि यार एक कोर्स निकालते हैं। अब जो हमने बाहर करना है वो बंदा आता है, 3 महीने में ट्रेंड करते हैं, यही कोर्स करते हैं, नॉमिनल से फीस रख के, चलो टाइम भी बचे और वो सिंसियरिटी भी पता चले, और यही बंदा ट्रेंड होता है तो सीधा हम उसको अपने पास जॉब के अंदर लेके आ जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ करना, और आपका एक लूप बन जाएगा वहाँ से आपको। और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपको वहाँ पे कंटेंट के अंदर कुछ ऐसे लोगों से वो कनेक्ट करवाएंगे, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आपको बोलेंगे, बताएंगे जो आपको नहीं पता होंगी,
और जब आप उसकी रिसर्च करते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं, तो आपको एक लूप मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेरा रिसर्च का जिससे मुझे बहुत फ़ायदा दिया। फिर मुझे ये पता चलना शुरू हो जाता है, अच्छा आपकी कंपेन थी तो ये कौन बंदा रन कर रहा था, अच्छा यार ये फ़लाँ बंदा ये काम कर रहा था, फ़लाँ बंदा, आपको पूरा एक सर्कल मिलना शुरू होता है और आपको समझ आती है ओहो अच्छा ये बंदा इंडिविजुअल जो सक्सेसफुल हमें नज़र आ रहा है वो नहीं है, फ़लाँ कंपनी ये काम कर रही है, फ़लाँ ये कर रही है, और सारा कुछ आपका सिस्टम बनता है। तो ये चीज़ को ले करते हुए कहीं पे पेड कम्युनिटीज़ होंगी, कहीं पे फ्री कम्युनिटीज़ होंगी, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों कम्युनिटी और एक्टिव कम्युनिटी? क्योंकि अक्सर ऐसे सवालात होंगे जो आप बेसिक नेचर के होंगे पूछेंगे, लेकिन जो कोर वो बंदा होगा जो भी एक्सपर्ट होगा वो शायद नहीं बता सकेगा, या अगर उसने बताएंगे तो वन टाइम बताएगा, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेट करता है एक बंदे को जो टॉप पे लेवल पे बैठा हुआ होता है और वो नहीं बता सकता। लेकिन जब कम्युनिटी में होते हैं तो लोग जो आपसे सीनियर होते हैं वो आपकी हेल्प और गाइडेंस कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि एक तो बिल्ट इन एलिमेंट भी आता है, और दूसरा ये कि हर किसी को जब आप एक ऐसी इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं ना सपोर्टिव, तो हर कोई प्राइड फील करता है यार मैं इसको हेल्प आउट कर दूँ, ये गाइड कर दूँ, तो वो चीज़ आपकी बिल्डअप होती है। तो ये एक मेरा प्रोसेस जिससे मैं जाता हूँ गाइड करता हूँ कि भाई जिस तरह जाएँ, ऊपर से नीचे आए थे तो आप राइट जाएंगे। अगर आप नीचे से कहीं यार ये बंदा ई कॉमर्स बता रहा है, फला बंदा आपका अमेजॉन बता रहा है, चलो यार इसे स्टार्ट कर लो, तो आपको नहीं पता ये टॉप लेवल के हैं, मिडिल लेवल के कहाँ है, आप सर्च करके ऊपर से जब आएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव प्रॉपर कम्युनिटीज़ में पहुँच सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर बस एक सवाल और है, फिर हम आपकी बुक के कंटेंट की तरफ चलते हैं। वो ये है कि जैसे अब लोग डरे हुए हैं कि एआई आने वाला है और जॉब्स जा रही हैं, तो आप चूँकि उस फील्ड के आदमी हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आईटी से रिलेटेड ये इशू वाकई में आने वाला है कि लोग बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे, या ये कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी, क्या होगा? सर नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जॉबलेस वही हो जाएगा जो मॉडिफाई नहीं करेगा, आपको अपग्रेड नहीं करेगा। जिस तरह हम आजकल बात कर लें, वो टैक्सीज़ की बात कर लें, जिन टैक्सीज़ ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया वो आउट हो गए, जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया, जिनको समझ आ गया कि यार ये काली टैक्सी अब नहीं चलेगी, इसको बेच देते हैं, आने वाले वक्त में ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, तो वो इवॉल्व किया, चेंज किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। तो एआई उनकी जॉब्स ले लेगा जो एआई का यूज़ नहीं करेंगे। जो एआई का यूज़ करेंगे उनकी जॉब में और निखार आएगा। अब वो काम जो कि रिपीटेटिव नेचर के थे, ठीक है, जिनके सेम पैटर्न चल रहे थे, वो आपका एआई कर रहा होगा, सारी चीज़ें, तो एआई का यूज़ मस्ट हो गया। जिस तरह हम अगर वही बात कर लें, क्योंकि हम तो वो जर्नी करके आए हैं, आज से 20 साल पहले इंटरनेट लोग नहीं, यार कौन यूज़ करेगा क्या? अगर आप उससे 10-12 साल की बात, सोशल मीडिया, यार नहीं हम नहीं यूज़, आजकल अब देख लें ओल्ड एज सब मजबूरी बन गया, ठीक है। तो सेम गोज विद द एआई कि एआई आपके हर काम के अंदर आएगी, जो जितना जल्दी सीख लेगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया सबके लिए, और ख़ासतौर पर जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, हमारी यूथ के लिए, आज अगर आप एआई सीखते हैं, तो कोई यूएसए में अगर एआई सीख रहा है तो वो भी अभी अर्ली स्टेज के अंदर ही है, ठीक है। तो आप दोनों साथ ही लेवल पर आ सकते हैं, विच मीन्स कि आप हायर लेवल पे अच्छा compete कर सकते हैं अगर आप स्किल्स को ग्रूम कर लेते हैं, इसके अंदर फोकस कर लेते हैं, अपने आप को पॉलिश करते हैं और सारी चीज़ों में जाते हैं। तो एआई उसकी जॉब लेगा जो अपने आप को इवॉल्व नहीं करना चाहता, एआई को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, और जो अडॉप्ट करेगा वो फास्ट ग्रोथ करेगा। उसको बहुत, अब क्या होगा, बोरिंग नेचर के काम एआई करेगा, क्रिएटिव नेचर के काम, सोचने वाले काम, जो इंसान का काम इन्हें सोच तख्लीक के बारे में देखना, सारा गौर व फिक्र, जिस अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि गौर व फिक्र, अब वो जब गौर व फिक्र वाला एलिमेंट है वो इंसान के पास आएगा, बाकी आप एआई और रिसोर्सेज से काम करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, मैं चाहता हूँ बस अब हम बुक की तरफ आते हैं। तो वैसे तो आपने बताया कि आपका कंटेंट मौजूद है, ऑडियो बुक भी मौजूद है, और अगर आप एक क्विक हमें जर्नी करवाएं कि भाई इस बुक को पढ़ने, यानी मैं क्यों पढ़ूँ ये बुक, और इस बुक में मुझे क्या क्या कंटेंट मिलेगा और उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। इस बुक से अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समअप करें तो बुक से एक सिंपल से एक फ़ायदा ये होगा, अगर आप इसको रीड आउट कर लेते हैं, आपको पावर ऑफ नो मिल जाएगी। रोड मैप के बाद एक पावर ऑफ नो मिलती है, विच मीन्स कि आपको फोकस क्लियर हो जाएगा, मुझे अब क्या काम करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट है फाउंडेशन का, जिसमें 3 चीज़ों पे कोर फोकस किया। अपने आप को जानना, आप कहाँ खड़े हैं अपनी फील्ड में, अपने स्किल्स में, अपने नॉलेज में, अपने एनवायरनमेंट में, वो चीज़ को जानना, और जाना कहाँ चाहते हैं। इसके लिए हमने असाइनमेंट्स और टास्क कुछ चीज़ें दी हुई हैं, एक्सरसाइज दी हुई हैं, ताकि एक बंदा गो थ्रू करे, ताकि उसको समझ आए कि वो क्या चीज़ है। पहली फाउंडेशन ये चीज़ हमने बिल्डअप की। फिर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की, यहाँ पे इस वर्ड को भी मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करते हैं, आपके ऑडियंस के लिए फ़ायदा होगा। हम इसको इंटर रिलेट यूज़ करते हैं कि भाई बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैन या बिजनेस का जो कोर पर्पस है वो प्रॉफिट जनरेटिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर मकसद है प्रॉफिट जनरेटिंग नहीं है, वो लोगों की हेल्प करना, गाइड करना। ये आगे जाके इंटरलिंक हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों अलग रूट है। एक बंदा जिसको किचन के एक्सपेंसेस चलाने हैं,
वो एंटरप्रेन्योरशिप का रूट लेता है, कोई नए आइडिया पे काम करता है तो वो नहीं कर सकता। और यही प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ कि आइडिया बहुत अच्छा है, दुनिया भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाते कि जैसे ही वो काम करते हैं 4 दिन 5 दिन महीने बाद पता चलता है भाई घर के किचन के एक्सपेंसेस भी तो निकालना है, ये तो आइडिया तो भी साल 2 साल लगेंगे इसके अंदर। तो अगर आपके फाइनेंसिस का मसला है तो आपने बिजनेस की तरफ जाना है कि कौन सा ऐसा काम जो ऑलरेडी चल रहा है जिसके अंदर आप जा सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट अच्छी सर्विस दे सकते हैं, आप 4 पैसे कमा सकते हैं। तो ये हमने कुछ चीज़ों को बेसिक फंडामेंटल्स को करेक्ट किया। उसके बाद हमने रोड मैप क्रिएशन का फ्रेमवर्क दिया जो कि 12 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है। पहला स्टेप है गोल, जाना कहाँ चाहते हो, ठीक है, मंजिल क्या है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, गोल और रिजल्ट में फ़र्क ना। गोल इज़ व्हाट यू डू, ठीक है, और रिजल्ट जो उसका आउटकम आपके पास आता है। गोल आपके हाथ में होता है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। हम ना रिजल्ट को गोल बना लेते हैं। मतलब एक बंदा आएगा वो बात करेगा यार मैं ये चाहता हूँ मैं महीने का $1000 कमाऊँ, मैं ठीक है जी। अब अगर आप इसको रिजल्ट लेके चलेंगे तब तो आपको एक समझ आता है कि मैं कुछ काम करूँगा तो आएगा। अक्सर लोग इसको कहते हैं मेरा ये गोल है। अब गोल है तो आप इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, और फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी, अभी तो मैंने स्किल सीख रहा हूँ सारा को। लेकिन जब गोल यार मैं क्या काम करूँ जिससे मैं ये रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ, अब ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, अब आप अगर उस पर फोकस करना है, अच्छा मुझे यार 3 महीने स्किल सीखनी है, 3 महीने प्रैक्टिस करनी है, 3 महीने किसी के पास जाके काम करूँगा और हो सकता है साल के अंदर मैं ये जो है ना इस $1000 तक पहुँच जाऊँ। अच्छा, उसके बाद हमने एक और बात करते हैं अपॉर्चुनिटी व्हीकल की, जिसको हम कहते हैं व्हीकल। आपको आपकी गोल तक पहुंचाने के लिए मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, मल्टीपल व्हीकल हो सकती हैं, स्किल्स हो सकती है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, दोनों को मिला के भी हो सकता है। वो आइडेंटिफाई करना, वो कैसे आइडेंटिफाई, जो हम पहले बात करके आ गए कि आप किस माइंडसेट की तरह अलाइन करता है, कौन सी कम्युनिटी से, इसको आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, और टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करेंगे यार मुझे इस फील्ड या ये पाथ लेना है या नहीं लेना। फिर आता है ड्राइवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अक्सर मूवीज़ ड्रामा फिल्मों में देखा हुआ है या नज़र आता है कि एक बंदा बॉस की टेबल पे बैठा हुआ है और उसके उस रूम के अंदर ना या तो फैमिली की पिक्चर है, अगर वो स्टॉक मार्केट का तो बुल और बेयर की पिक्चर या कोई चीज़ है, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है जो उनके विजन से अलाइन करता है। उसकी रीज़न होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपके हर काम में डाउन्स आते हैं, और ये जो आपकी फैमिली की पिक्चर या आपकी फैमिली या जो भी आपका मोटिव है, जो भी विजन है, वो जब सामने होता है तो वो आपको रिचार्ज करता है, ठीक है, कि मैं किस मकसद के लिए कर रहा हूँ। तो हमने ड्राइवर के अंदर 8 से 7-8 ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई किया। क्या आप सर्वाइवल से निकलना चाहते हैं? क्या आपको कोई पेन थी, मतलब पेन से मुराद ये है कि हो सकता है आपने आप कोई काम कर रहे थे और कोई उसमें चैलेंज आ गया, ठीक है, अब उस चैलेंज को मीट करने के लिए आपको समझ आएगा यार ये काम है, और ये जिस तरह हम कहते हैं ना, आपका जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है और जिसके नतीजे में वो एक प्रोडक्ट एक सर्विस को बनाने में कामयाब हो जाता है। तो पेन है, क्या कुछ हासिल करने के लिए करना चाहते हैं? अक्सर लोगों को पेन भी नहीं है, सर्वाइवल, लेकिन नहीं यार मैं लेट्स सपोज ट्रैवल करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज यार मैं फला चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो वो उसके लिए काम करता है। फिर फैमिली कुछ के लिए ड्राइवर होती है कि यार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार मैं अपनी फैमिली को अच्छा कर सकूँ, ठीक है। कुछ इसलिए करते हैं जिनका ड्राइवर पैसा होता है, ठीक है। और हम जब पैसे की डेफिनेशन यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, पैसे से मुराद है वैल्यू क्रिएट करके। जब आप वैल्यू क्रिएट करके पैसा ले रहे हैं तो इसका मतलब हल्का पैसा ले रहे हैं, तो कुछ का ये ड्राइवर होता है और एडमिट नहीं कर रहे होते हैं, मसला ये। अच्छा, इन ड्राइव इसके बाद फिर हमारे पास गेन क्या आ जाता है, कुछ इम्पैक्ट के लिए करना चाहते हैं, भाई मेरा इम्पैक्ट हो, ठीक है। कुछ रिलीजन के लिए एंगल से करना चाहते हैं, भाई मेरा रिलीजन, मैं अगर ये काम करूंगा तो मेरा रिलीजन संवर जाएगा, या मैं रिलीजन के एंगल से काम करूंगा। जिस तरह इस बुक की बात करूं तो मैं लिख रहा था, चलो जी यार पैसे आएंगे, कोचिंग के एंगल से जाऊंगा। फिर जब इसको ड्राफ्ट बना रहे तो एक और थॉट आई कि मैं यहाँ से 10, 15, 20 साल में हम लोग चले जाएंगे तो आने वाली अपनी जनरेशन को क्या दूंगा, और जनरेशन से मुराद अपनी नस्ल को क्या दूंगा। तो क्या मैं इस किताब को इस तरह लिख सकता हूँ कि बाद में जो पढ़े वो कहें जी दादाजी ने, परदादाजी ने यार ये 4 चीज़ें लिखी थी और ये आज भी कामयाब। तो इसके अंदर जो मैंने एक और चीज़ का अमल रखा है, कोशिश रखी कि एवरग्रीन ऑफ चीज़ें इसको लेके आऊँ कि कल को 10, 20, 50 साल बाद भी कोई पढ़े और वो कैसे समझे, वो जो हमने खुद ने बुक्स पढ़ी जो 50 साल पुरानी और उनके इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, तो जब आपके ड्राइवर, और मल्टीपल ड्राइवर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ का ज़्यादा होगा, 1 आउट ऑफ किसी का 7 होगा, 8 होगा, 9। अब जब आप इन ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो जब आप अपनी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो फिर ये ड्राइवर आपको पुल बैक करते हैं, यार फैमिली के सपोर्ट के लिए कर रहा था, रिलीजन मेरा इम्पैक्ट था, और फिर आप आगे जाते हैं। फिर थर्ड आता है टाइम। आप कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, टाइम चाहिए, या तो अपना टाइम या लोगों का टाइम बाय कर सकते हैं। और एक और तीसरा एलिमेंट है जो उसकी रिसर्च के अंदर मुझे समझ आई, आपके पास अपना टाइम भी नहीं है, आप लोगों का टाइम भी नहीं बाय कर सकते। आप थर्ड एलिमेंट करें जिसको हम कहते हैं कि आप
टाइम को इस तरह मल्टीप्लाई करें या कंपाउंडिंग का एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से लेके आएँ कि वो काम जिस मल्टीटास्किंग, बल्कि सॉरी कंपाउंडिंग नहीं मल्टीटास्किंग, वो एलिमेंट लेके आए। मल्टीटास्किंग का एक असूल है, मल्टीटास्किंग का असूल ये है कि वो काम जिसके अंदर आपका फ्लो बना हुआ है, जैसे हम ड्राइविंग की बात करें, हम सबका ड्राइविंग का फ्लो बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि यार आज कौन सी सिग्नल पर रुके, आपको नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन घर पहुंच गए होंगे आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें जिसमें आपका फ्लो बना हुआ है, उनके साथ आप वो चीज़ें ऐड ऑन कर लेते हैं जो आपके फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जैसे हम पॉडकास्ट की बात कर लें, ऑडियो की बात कर लें, इसीलिए पॉडकास्ट का जो एलिमेंट है वो ऑडियो से स्टार्ट हुआ था। अगर इसकी हम बिहाइंड द सीन जाए कि लोग सुनते थे वैल्यू एडिशन के अंदर, तो आप क्या करें उस दौरान अपने आप को एजुकेट करें उस काम के बारे में, फील्ड के बारे में, सही है। अब होता क्या है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है, लेट्स सपोज अगर कोई बंदा आज अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन ऑनलाइन फील्ड में अभी तक नहीं आया, तो उसको चाहिए कि ये पॉडकास्ट या कंटेंट लर्निंग को कंज्यूम करे। जब उसके पास ओपनिंग आएगी ना, उस टाइम पे सीखने वाले कम टाइम होगा, इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा। अब होता क्या है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, लोग उस टाइम पे कहते अच्छा यार मैं सीखता हूँ, नहीं, उस टाइम पे इंप्लीमेंटेशन का टाइम था, एग्जीक्यूशन का टाइम था। तो वो टाइम निकालना, पता होना कि इस गोल तक पहुँचने के लिए अपना टाइम चाहिए, रिसोर्सेज का टाइम चाहिए, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई हो गई। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और एलिमेंट आता है अकाउंटेबिलिटी का, या बल्कि इससे भी पहले अगर हम आ जाए तो हम उसको कहते हैं रिसोर्स या फ्यूल, और उसको मैंने जो कनेक्ट किया हुआ है स्किल। उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ स्किल रिक्वायर्ड होंगी। एक स्किल है कोर स्किल, जिसके बगैर वो हो ही नहीं सकता। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे नहीं, अगर हमारी स्पीकिंग हमारे पास नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक कोर स्किल चाहिए, बाकी आपको सेकेंडरी स्किल चाहिए, ये इक्विपमेंट्स, ये स्टूडियो वगैरह सारी चीज़ें आपको चाहिए जो आपको उस गोल तक पहुँचाएंगी। उसका आइडेंटिफिकेशन करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो एनवायरनमेंट, वही कि आपकी एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल है। अक्सर केसेस में हमने देखा गया कि लोग एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं बनाते हैं और फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। वही जिस तरह हमने बात की कि एक बंदा यहाँ पर पाकिस्तान में उसको कहा जाता है नाकारा है, वही बंदा अमेरिका गया, किसी और अच्छे डेवलप कंट्री में गया और वो चैम्पियन बन गया। क्या चेंज हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हुई है, ठीक है। हम अपने बच्चों को ना वो फोर्स करते रहते हैं चेंज करने के लिए, लेकिन अपने माहौल की, घर की एनवायरनमेंट को ही नहीं चेंज कर पा रहे। उस बच्चे को उस एनवायरनमेंट में नहीं लेके जा रहे जहाँ पे वो ये देखे कि यार मेरी तरह के लोग या बच्चे भी इस डब्बे से निकल के कुछ और भी करते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़, कुछ और चीज़ों से निकल के। तो हमें सबसे पहली चीज़, अगर किसी को गोल अचीव करवाना चाहते हैं ना, उसकी सपोर्टिव एनवायरनमेंट और वो बनवा के दे दें उसको, तो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। एनवायरनमेंट। फिर हमारे पास आता है अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा अच्छा ये सारी चीज़ें भी करनी है, ये भी करना, लेकिन इंसान का मसला ये है कि इंसान अपने आप को अकाउंटेबल नहीं रख सकता। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, इसीलिए वो कोचिंग का एलिमेंट आता है कि आप कोच अकाउंटेबल रखता है। उसमें क्या है, क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी ऐसे चलती है कि आप सोलो बैठ के काम करते हैं? क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि आप पीयर्स के साथ काम करते हैं? क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी ऐसी है कि कोई बंदा आपको कह दे कि यार ये काम यूँ कर लो, आप कहते हैं नहीं ऐसी की तैसी, अब तो करूँगा ही नहीं। पहले माइंड में शायद करने का, लेकिन आपकी ईगो हिट हो गई है क्योंकि आप किसी की सुन नहीं सकते। क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी ऐसे चलती है किसी ने थपकी दे दी कि यार गुड, वेल डन, ओह यार अच्छा अब तो मैं पहाड़ पे भी चढ़ जाऊंगा, ये काम भी कर लूँगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी के इकोसिस्टम को फाइंड आउट करना जरूरी है, जो हम अपने क्लाइंट्स को आगे कन्वे करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है ताकि आप राइट पर्सन को राइट जगह पर प्लेस कर सकें और राइट उससे काम ले सकें। तो वो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट आता है। फिर इसमें हम आगे चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट आता है। रोड मैप्स के हम स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए, और ये कहा जाता है ना कि ऑनलाइन भी आप ना विदाउट पैसे जो है ना वो कमा लेंगे। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि यार पूछिएगा, इंटरनेट का खर्चा वो आपको देंगे, लाइट का खर्चा वो आपको देंगे, ठीक है, बाकी रिसोर्सेज भी तो रिक्वायर्ड है। तो कोई फ्री में इस तरह कुछ भी नहीं स्टार्ट हो रहा, आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। तो एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमने देखा है, लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं बुक लिख रहा था तो मैंने उससे पहले सेविंग करना शुरू कर दी थी कि भाई प्रिंटिंग करवानी है, मुझे राइटर्स को हायर करना है। मैं जब वो गया, उसके बाद जब मैंने ऑडियो बुक पे आया तो उससे पहले पैसे फंड्स रखना शुरू कर दिए थे। अब इसी तरह कोई बंदा स्किल सीख रहा है तो पहले हो सकता है फ्री टूल से काम करें, जैसे कैनवा अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। कैनवा के एग्जाम्पल इनको समझ आ जाएगी। कैनवा आपने फ्री में इस्तेमाल किया, अब अगर आपने 4 पैसे कमा लिए हैं तो उसको कहीं अयाशी पे लगाने के लिए या वेस्ट करने के बजाय आप कैनवा का प्रीमियम ले सकते हैं। वही टाइम जो आप 8 आवर्स में काम करे तो 2 आवर्स में 1 आवर्स कर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इन्वेस्टमेंट के अंदर, जब भी पैसा आपको सेकंड चाहिए, कहाँ से टाइम आपका वापस आ सकता है उन रिसोर्सेज में। जैसे हमने एआई की बात की, एआई की आप प्रीमियम टूल्स, लेट्स सपोज आप फ्री का चैटजीपीटी यूज़ कर रहे थे, प्रीमियम लेके आप उसके अंदर कैटेगरीज हो, बहुत सी चीज़ें बना के आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का आ गया। फिर हम आगे जब जाते हैं स्टेप्स के अंदर, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो। सर ये बड़ा मेरे दिल के करीब है, इसलिए
कि हम सब अच्छा की तो बात करते हैं और हम कोई भी काम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि यार ये होगा तो ये चीज़ हम अचीव कर लेंगे और ये हासिल होगा। ठीक है जी, होगा, लेकिन इसको अगर आप साइड में कर दें कि अच्छा क्या होगा, और हम ये बात करें बुरे से बुरा क्या होगा, और जो बुरे से बुरा है उसके अंदर हम देख लें कि यार ये बुरे से बुरा भी हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं कि नहीं है, और अगर आपको आंसर मिलता है यस, तो अच्छा तो बहुत ही अच्छा होगा। बुरा भी आपने ऐसा बना लिया, जैसा मेरे लिए बुक के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो ये था कि कोई नहीं पढ़ेगा। अब मैं इसको विन में कैसे कन्वर्ट करूं? अच्छा यार यूसुफ कोई बुक पढ़ेगा नहीं, परचेज नहीं करेगा, ठीक है फ्री में दे देंगे, मेरे पास लोग आते हैं अब गाइड कर दें, तो अब क्या है मैं लोगों को उठा के फ्री बुक दे दिया करूँगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। क्या है मैं इस वर्स्ट केस सिनेरियो को एक्सेप्ट करने को तैयार, हाँ यार मेरे लिए तो ये सही है। तो और अब अच्छे से अच्छा क्या होगा, लोग पढ़ेंगे, पजीराई होगी, प्रिंट हो, सारा कुछ कोचिंग क्लाइंट्स हो, सारा सिस्टम बिल्डअप होगा। तो हमेशा वर्स्ट के सिनेरियो देखें, इस काम को करने का वर्स्ट क्या हो सकता है और क्या उस वर्स्ट को आप लेने को तैयार हैं कि नहीं है। अगर वो आप कहते हैं यस ये वर्स्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, तो अच्छा तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो आप अचीव कर लेंगे। इसके बाद हमारा लास्ट आता है, इसके बगैर भी आपका रोड मैप कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो आता है सेट्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर 7 एक सेट्स हैं। अच्छा, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट सेट का आएगा, स्किल सेट्स, मल्टीपल स्किल्स का कॉम्बिनेशन, एनवायरनमेंट सेट, फैमिली सेट, रिलीजन सेट, ठीक है, हेल्थ, माइंड सेट, ये कुछ सेट्स हैं जिसको भी अगर आप जहन में रखते हुए इनको भी साथ लेके चलेंगे तो फिर आप जब गोल पे पहुंचेंगे तो हम क्या कहते हैं, फुलफिल्ड होंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप पहुंचेंगे पता चलेगा यार जिसके लिए कर रहा था वही पीछे रह गया, जो हासिल करना चाहता था वो तो पहले ही मेरे पास था, ये जो मैंने हासिल किया ये तो इल्यूजन थी। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर वहाँ पे आपका रिलीजन का इम्पैक्ट भी आ जाता है, बहुत ये सारी चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अकेले जो है ना वो नहीं चल सकते, ठीक है। आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, आपको रिलीजन का पर्पस भी चाहिए, ठीक है, आपको हेल्थ भी चाहिए, माइंडसेट। आप माइंडसेट की बात करें, कितने लोग हैं, आप अपने माइंडसेट के लिए क्या काम कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे हमारी ऑडियंस के लिए एक सिंपल सा दूँ, जब आपको ये पता है कि ये जो पोस्ट है, ये जो कंटेंट है, ये जो वीडियो है, ये जो भी चीज़ आप रीड या वॉच करने जाएं, इसमें नेगेटिविटी है, और सिंपल आपको ये पता चलेगा ये बंदा मर गया या फला जो भी चीज़ है, ठीक है, आप कर भी कुछ नहीं सकते। अब आपका ये कहना कि हाँ मुझे पता है इसमें नेगेटिविटी है, कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं देख लेता हूँ क्या हुआ, ये आप अपने माइंड के साथ जो है ना उसको एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और आपका माइंड उस थॉट को इग्नोर थोड़ी करेगा, वो किसी ना किसी एंगल से आपको उसमें प्ले करने के लिए रखेगा। क्या होगा, किसी डिस्कशन में बैठेंगे तो रादर देन प्रोडक्टिव डिस्कशन करने के बजाय आप उसके डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब मैं अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को किस तरह ट्रेन करता हूँ कि भाई ये कंटेंट या कोई चीज़ आप कंज्यूम करने जा रहे हो उससे आपका लेना देना नहीं है, ठीक है भाईजान, निकल जाओ। हमने वॉच भी नहीं करना, हमने देखना भी नहीं अपने आप, ठीक है, हमने टाइटल भी नहीं पढ़ना। जहाँ हमें कनेक्टेड हो गया कि दिस इज़ नॉट रिलेवेंट, क्योंकि हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है। और माइंड का ये जो सबसे बड़ा और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका लाशऊर है ना वो इन चीज़ों पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है, और वो आपके शऊर को जो है ना वो जगह उसके लिए पूरा डाटा फीड करके लेके आ रहा होता है। अब जैसे रात की बात कर रहे हैं, रात जर्नलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, क्यों अपने दिन की अचीवमेंट्स को ला के जर्नलिंग में रख दो, क्योंकि जब आप सोओगे तो आपका ब्रेन लाशऊर उन्हीं थॉट प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा होगा और सुबह तक आपको बहुत सी चीज़ें फिल्टर करके दे देगा। क्यों, हम जब वॉक कर रहे होते हैं, हम जब शावर ले रहे होते हैं, हम रिलैक्स हुए हुए होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे तो अपने, इसीलिए कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज डालोगे तो आप गार्बेज ही निकलेगा, आप अच्छी चीज़ें डालोगे, अच्छा कंटेंट, पॉडकास्ट या जो भी चीज़ों से अलाइन करते हो वो आप डालोगे तो आपकी सोच भी जो है ना वो बड़ी होगी। और उसके बाद तो ये माइंड सेट और सारे सेट्स पे कहा गया है कि अगर आप इन सेट्स पे भी साथ साथ काम करेंगे तो जब भी आप अपनी मंजिल पे पहुँचेंगे ना तो आप बड़े सेटिस्फाइड होंगे और आप सब कुछ अचीव कर चुके होंगे जो आप चाह रहे थे। माशाल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, आपने थोड़े से वक्त में एक बुक का पूरा जर्नी हमारे सामने खींच दिया, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि अब लोग बुक पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि पीडीएफ भी फ्री में मौजूद है इसकी, दोनों उर्दू और इंग्लिश के अंदर। इसकी ऑडियो, कोई बंदा ऑडियो सुनने वाला है तो वो ऑडियो भी इसकी आज मैंने प्रोफेशनल से करवाई है, ठीक है, अच्छा खासा पे करके, ठीक है। इसके बाद मैंने वीडियो सीरीज़ भी कर दी है, ठीक है, कि जिस तरह आपको दिल करता है। और मैं सिंपल से ये अक्सर कहता हूँ लोगों से कि एक दफ़ा आप बुक को जितना भी होता है गो थ्रू कर लें। और अच्छा, बुक का कॉन्सेप्ट हमने गलत कर लिया, मैं खुद भी बुक रीड करता हूँ, सारी बुक कंप्लीट करना मकसद नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मकसद ये होना चाहिए अगर आपको एक चीज़ मिल गई है ना, जाएं उसको इम्प्लीमेंट करें, दैट्स इट। हो सकता है बुक भी ना रीड करें, पॉडकास्ट से आज आपको कोई चीज़ मिल गई, इंप्लीमेंट करें। वो आप जब आप वो इंप्लीमेंट करेंगे, स्टेप लेंगे, फिर खुद ब खुद आप कनेक्ट होकर आ जाएंगे। हमने क्या किया हुआ, मैंने साल में इतनी बुक्स पढ़ ली,
मैंने इतनी बुक्स रीड कर ली, बुक्स की अब तो वो हम डिस्कनेक्ट करते हैं, कोर पर्पस हट जाता है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ बुक से मिलती है, एक पेज से पहले स्टेप से आप लें, इम्प्लीमेंट करें, फिर जर्नी खुद ही स्टार्ट हो जाती है। अच्छा सर, वो आपने बीच में एक बात कही थी कि सक्सेस के लफ्ज़ को भी डिफाइन करेंगे, सो व्हाट इज सक्सेस, मैं चाहता हूँ ये भी क्लियर हो। सर ये है इल्यूजन और इसमें सब फंसते हैं और हम सब फंसते हैं, अपने काम से दूर भागते हैं। आपके लिए हो सकती है सक्सेस ये है कि लेट सपोज थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं, उसके लिए सक्सेस ये कि मैं पैसा बहुत कमाऊं, और वो सक्सेस को उससे डिफाइन कर रहा है और शायद उसको पैसा मिल भी रहा है, और मैं उसको देख के ये कहता हूं कि यार मैं भी ये सक्सेस हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने जो मेरी सक्सेस रखी है कि मेरे रिश्ते बड़े सॉलिड हैं, मुझे प्यार करने वाले रिश्ते दे दिए और उससे वो रिश्ते लिए हुए हैं। सही है, वो पैसा इसलिए कमा रहा है कि वो ये समझता है कि मैं पैसे से ये रिश्ते बना लूँगा। मुझे उसकी इनर तो नहीं पता ना, ठीक है, मैं तो उसका फ्रंट देख रहा हूँ कि यार वो इतना कुछ कमा रहा है, यार बड़ा वो सक्सेसफुल है, ठीक है, और मैं उसकी तरह के एफर्ट मारना शुरू करता हूँ, और बाद में पता ये चलता है कि यार वो हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसके लिए अल्लाह ने उसका ज़रिया भी यही बनाया हुआ था कि यार उसके पास माल होगा, कुछ होगा तो शायद उसको अच्छा साथी मिल जाए या अच्छे फैमिली के अंदर सिस्टम बन जाए, ठीक है। और मैं उसके रास्ते पे चलना शुरू हो गया और मुझे ये पता चला बाद में कि यार मुझे तो पैसे की थी नहीं, मेरे तो अपने वही रिश्ते पहले ही थे और मुझे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ गया और इसके लिए, और जो था वो लॉस हो गया। तो हर किसी के लिए अल्लाह ने सक्सेस का मेयार डिफरेंट किया, इसीलिए हमने इस वर्ड बुक के अंदर जो कहा है कि अपनी सक्सेस खुद आइडेंटिफाई करो, ठीक है। किसी के सक्सेस इसलिए मिली, मतलब किसी की सक्सेस ये है कि अल्लाह उसको इसलिए पैसे भी दे रहा है कि अल्लाह ने उसको नेक्स्ट स्टेज के जाके किसी ऐसी बीमारी से गुजारना है जहाँ के लिए उसके असबाब बनवा रहा है वहाँ पे। तुम्हें तो हेल्थ दी हुई है, समझ रहे। तो और दूसरा एक और चीज़ जो आगे मुझे बिज़नेस ने ना कुरान के या इस्लाम के करीब किया, और मैं फाउंडेशन कुरान को समझने की तर्जुमे के समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी बहुत नाकस जो भी इल्म मिलता है, कि किसी के साथ अल्लाह ने नाइंसाफ़ी नहीं की है, ठीक है, और ना वो करता है, ठीक है। हमारे ही जो अमल हैं उसी का हम भुगतते हैं, और उसको अगर कुरान से करें, ठीक है, जो मफ़हूम थोड़ा बहुत उसको मैं कनेक्ट करूँ कि तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हें बगैर आजमाए हुए कामयाबी देंगे, जान से, माल से, औलाद से, ये तीनों चीज़ें इंसान के करीब इससे आजमाएंगे। ओके, आजमाइश इसका मतलब है शर्त है, आजमाया जाएगा। फिर एक और जगह हम किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। आप इन दोनों को ज़रा कनेक्ट करें, इसका मतलब है चैलेंज आएगा, लेकिन जितना भी चैलेंज आएगा वो उमैर साहब, यूसुफ साहब या थर्ड पर्सन संभाल सकते हैं, और उसी में उनकी कामयाबी है। वो चैलेंज इसलिए आ रहा है, इसको अगर आपके पास कोई भी चैलेंज स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ रही होगी, वो इसलिए आ रही है, और हम हाय हाय करेंगे तो हाय हाय का कोई फ़ायदा नहीं। उसको एक्सेप्ट करना कि रब ने इसलिए वो चैलेंज आपको दिया है क्योंकि जो इससे आगे की आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो सिंपल आपने एंजॉय करना है। तो वो पहला लिटमस टेस्ट है कि वो उससे गुजारना आपको चाह रहा है, आपको पॉलिश कर ले ताकि उस जो फल है वो आप खा सके। तो जब इंसान को ये चीज़ आती है, और जो हम पॉडकास्ट से पहले भी एक दफ़ा जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके ऑडियंस के लिए भी यहाँ पर जिक्र हो जाए कि एक सेकंड के लिए इंसान ये सोच ले, ठीक है, कि जो उसको दिया हुआ अल्लाह ताला वो वापस ले ले, जो कि ले सकता है, तो क्या इंसान फिर वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागेगा या जो गया वो? तो अगर मैं बात करूँ, हम बात करें, तो हम ये कहेंगे जो गया वही। फिर यहाँ पे बंदा शुक्रगुजारी में जाता है, ठीक है, और जब शुक्रगुजारी में जाता है तो जो कुछ होता है फिर इंसान कहता है यार अच्छा ये सेहत का शुक्र है, और वहाँ से फिर आप गिविंग का एलिमेंट जो आता है ना, जो असल चीज़ है गिविंग का, फिर यहाँ से गिविंग का एलिमेंट आता है, और एक लेवल ऐसा आएगा जहाँ पे पैसा और दूसरी चीज़ें आपकी साइड पे हो जाएंगी। फिर आप कहोगे मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर वहाँ पे आपको कनेक्शन होगी कि यार मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, ये बुक इसलिए कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट हम इसलिए कर रहे हैं, शायद किसी एक बंदे तक पहुँच जाए। और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात या अपना नाइब बना के भेजा ना। अब अगर एक मिनट के लिए सोचो, जो मैं थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करता हूँ, ये कि अल्लाह ने अपनी सिफ़ात इंसानों में डाली। एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए कोई बड़ा गुस्से वाला है, कोई नर्म दिल है, कोई किसी तरीके से डिफरेंट, और क्यों कि इंसान को इंसान से जोड़ दिया, ठीक है। इसीलिए कहा ही जाता है ना कि अगर हमने सिंपल अल्लाह के लिए ही इबादत का एलिमेंट सिंपल रखा जाए तो ठीक है, जंगल में चले जाएं, लेकिन इस्लाम कहता है नहीं जी, जंगल में नहीं, लोगों में रह के हकूकुल इबाद की इतनी बात की गई इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो अब आपको समझ आता है कि यार
अच्छा ये एलिमेंट है। और फिर उसके अंदर पर्पस कुछ भी हो सकता है, आप हो सकता है बिजनेस से काम कर रहे हो सकता है आप अपनी जॉब से काम कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का हेल्प आउट किसी और एंगल से कर रहे हो, ठीक। अब एक बंदा अगर रिलीजन एंगल से काम कर रहा है, डज नॉट मीन कि यार बाकी एलिमेंट्स उसके नहीं होंगे, वो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने उसका रास्ता ये रखा कि यार वो रिलीजन के एंगल से जाए, हो सकता है आपका बिजनेस के एंगल से रखा। और वही हम जो बात कर रहे थे कि जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, अगर रिलीजन में अक्सर, मैंने एक स्लाइड में एक जगह प्रेजेंटेशन दी तो वहाँ पे मैंने कहा कि रिलीजन आपको ना बाउंड्रीज दे देता है, बस ग्राउंड पूरी दुनिया है, रिलीजन आपको बाउंड्रीज दे देता है और बता देता है। और खासतौर में इसके अंदर मैं रिलीजन का अगर कोर स्पेसिफिक मैं बात करता हूँ कुरान की, ठीक है, कि कुरान आपको वो बाउंड्रीज दे देता है कि भाई प्ले करना है यूसुफ, ये बाउंड्रीज इसके अंदर प्ले करोगे तो तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारे साथ के लोगों का भी फायदा है, ठीक है ना। हम जब रिलीजन से आउट चले जाते हैं तो सिर्फ अपने फायदे पे आ जाते हैं और वहाँ पर डिजास्टर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब इन चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो लाइफ आपकी चेंज होती है। जज़ाकल्लाह सर। मैं चाहता हूँ बस जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अच्छा, जो हमारी ऑडियंस है ना वो उसमें मतलब सब एज के लोग हैं, सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है, तो उनको सामने रखते हुए, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी आ रही है और सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो उस हवाले से आप कोई पार्टिंग मैसेज देना चाहते हैं? सर मैसेज सिंपल सा ये होगा कि कुछ फाउंडेशनल चीज़ें उससे कनेक्ट करना शुरू करें। एक तो सिंपल से ही कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ना सुनना, जैसा मैं अभी रीडर उस तरह नहीं हूँ तो बस ड्राइव कर रहा होता हूँ सुन रहा होता हूँ, ज़रूर सुने, ठीक है। शुरू में आपको तंग करेगा अगर आप आदी नहीं है, बट ऐसे ऐसे यूज टू हो जाएंगे और उसमें आपके जितने भी सवालात के जवाब आपको अल्लाह कहीं ना कहीं से जवाब दे रहा होगा। एक तो ये चीज़ करें जिससे मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और दूसरा एलिमेंट ये है कि अपने आप को जानने की कोशिश करें, ठीक है। और उस जानने के अमल के लिए आपको कुछ ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करना पड़ेगा जो सच्चाई से आपको बता सकें कि आप कहाँ पर हैं और किस एंगल से हैं। और ये वही बंदा होगा जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते होंगे, जो आप पे ट्रस्ट करते हो। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो सच्चाई से आप काम करो। और एक यहाँ पे लास्ट शायद ये बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाए, क्या हमें टीचर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, कोच चाहिए, मेंटर चाहिए या लीडर चाहिए? पता है हमें क्या चाहिए? हमें एक बंदा चाहिए जिसमें सारी क्वालिटीज़ हो। और यहीं डिज़ास्टर है। अब उमर हो सकता है अच्छा कोच है, अच्छा लीडर शायद ना हो, ठीक है। इसी तरह हमारे सर्कल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट रोल्स कर रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सारे काम ये करें। हम कोच से मेंटर वाला काम चाह रहे होते हैं, हम टीचर से ट्रेनिंग वाला काम चाह रहे होते हैं, और इस तरह हम अच्छे लोगों को खो देते हैं। आइडेंटिफाई करें अपने सर्कल में जो अच्छे लोग हैं और ये देखें वो किस एंगल से आपके साथ सच्चे हैं और क्या चीज़ें। और जो गोल अचीव करना चाहते हैं ना, उसके जो चैंपियंस हैं, जो उसके मेंटर्स हैं, उसके दर, वो कहते हैं ना पीर मुरीदी वाला, पीर साहब के दर पे जाना पड़ेगा उस काम के। और पीर साहब तब तक आपको मुरीदी में नहीं लेते हैं जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते। ये नहीं कि आप चले गए, तो आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। इसी तरह जो अच्छे लोग हैं हर फील्ड में, वो आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे कि आप वर्थ करते हैं कि वो आप पे अपनी नॉलेज, अपना टाइम स्पेंड करें। और जब वो स्पेंड करेंगे तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फिर फल आगे से आगे चले। तो एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो लाइफ बड़ी अच्छी है सर, ठीक है। और इन दो चीज़ों से कनेक्ट करें तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। जज़ाकल्लाह सर। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे कनेक्ट रहने का। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अगर आप एक इम्पैक्टफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, हमारी फ्री मास्टर क्लासेस आपके लिए हैं, इंशाल्लाह किताब भी आने वाली है, तो आप तमाम चीज़ों में जो है ना वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।